बीते दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। वहीं देश छोड़कर भागना भी पड़ा था। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। हसीना के भारत में रुकने को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में जिस तरह से शेख हसीना की मेजबानी की गई वो चिंता को बढ़ाने वाली बात है। पार्टी ने कहा कि भारत फिर से हसीना की सत्ता में वापसी चाहता है और इसके लिए उनका समर्थन कर रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री खांडकर मुशर्रफ ने कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का सही समय है। हुसैन ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि भारत सरकार अब अवामी लीग और शेख हसीना को समर्थन देना जारी नहीं रखेगी। बीएनपी के उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने भी कुछ इसी तरह की राय देते हुए कहा कि अगर हसीना भारत नहीं भागती तो काफ़ी अच्छा होता। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एक अच्छा संबंध चाहते हैं। बांग्लादेश और इसके लोग भारत को दोस्त की तरह मानते और देखते हैं। हुसैन ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भारत की मर्जी है कि वह जिसको चाहे उसे अपने देश में शरण दे सकता है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में शरण लेना बिल्कुल ही स्वाभाविक लगता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को उदाहरण के जरिए भी समझाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको पसंद करता हूं और कोई दूसरा शख्स आपका समर्थन कर रहा है तो यह बात तो स्वाभाविक है कि वह शख्स मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारत बांग्लादेश के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे अवामी लीग सत्ता में रही हो या शेख हसीना रही हो। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी तो मैं बांग्लादेश सरकार में मंत्री था। हमने देखा कि दोनों देशों के बीच शानदार संबंध रहे हैं। हुसैन ने यह भी उम्मीद जताई कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में लोगों के अधिकार जल्द से जल्द बहाल हो जाएंगे। मिंटू ने कहा कि बांग्लादेश में यह बात सभी को पता है कि अपने बड़े पड़ोसी के समर्थन की वजह से ही अवामी लीग अपनी सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी के बाद भी इतने टाइम तक टिकी रही। वहीं अवामी लीग के साथ भारत की निकटता पर मिंटू ने कहा कि इसका द्विपक्षीय संबंधों पर कम और अस्थायी असर पड़ सकता है, लेकिन यह बांग्लादेश के लिए ही फायदेमंद है कि यह ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रहे। अगर यह भूटान या नेपाल जैसा कोई अन्य पड़ोसी देश होता तो मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की खातिर दोनों देशों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और सभी तरह के मतभेदों का समाधान करना चाहिए। बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये छिटपुट और अस्थायी घटनाएं हैं और न तो बांग्लादेश के लोग और न ही बीएनपी इस तरह के अभियानों का समर्थन करती है। मिंटू ने कहा कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को सभी मुद्दों के हल के लिए तुरंत भारत के साथ में बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि शेख हसीना लौटना चाहती हैं या नहीं, यह केवल उन पर ही निर्भर है। मिंटू ने कहा, हम इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश का कानून अपना काम करेगा। अवामी लीग के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं। मिंटू ने किसी भी तरह की कोई भी टाइमिंग का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हों ताकि लोकतांत्रिक सरकार दोबारा से बन सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।